एक और विषय जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि देखिए, जब तक ये लोकतंत्र जिंदा है, जब तक हमारी अदालतें हैं, तब तक सत्यमेव जयते का नारा गूंजता रहेगा। और ये कल पंजाब में फिर से गूंजा है। और कितनी संयोग की बात है कि 1 वर्ष पहले भी जब आम आदमी पार्टी ने अपनी विद्वेषपूर्ण मानसिकता के चलते अरविंद केजरीवाल के बदले को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के लिए पंजाब से पुलिस भेजी थी कि उसको गिरफ्तार करके भेज दिया जाए काल कोठड़ी में, आज 1 साल बाद उसी समय उसी कालखंड में एक अगर कोई मीडिया का बंधु या पत्रकार ये साहस करता है कि केजरीवाल ने जो सुल्तान केजरीवाल ने जो महल बनाया है, उस महल के अंदर क्या क्या अश्लील खर्च किए गए हैं और उस अश्लील खर्च के ऊपर जो सवाल निर्माण होते हैं वित्तीय भ्रष्टाचार और नैतिक भ्रष्टाचार के, उसको उजागर करके उससे जवाब तलब करने की, तो उस समूह के पत्रकार को गिरफ्तार किया जाता है। और प्रताड़ित करने के लिए जिस प्रकार से फ्राइडे इवनिंग को गिरफ्तार करके उस पर अनर्गल कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं, अंततः कोर्ट सबसे ऊपर है और कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दे दी है और कोर्ट ने इस पूरे विषय पर कुछ टिप्पणियां भी प्राथमिक दृष्टि से की है। तो सवाल यह पैदा होता है, ये कोई एक पत्रकार पे या एक समूह पर हमला नहीं है, ये हमला हमारे बोलने की आज़ादी पर है, ये हमला लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर है, ये हमला बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी के उस अधिकार पर है जो पत्रकारों के पास है। और जिस प्रकार से इमरजेंसी माइंडसेट का हमें परिचय देखने मिला है, ये इमरजेंसी माइंडसेट दिखाता है कि कल जब संयोग से मेरे वरिष्ठ साथी सुधांशु जी ने कहा कि महल किम जोंग उन वाला बनाया है, महल सद्दाम हुसैन वाला बनाया है, तो केवल महल नहीं, मेरे अधिकार भी किम जोंग उन वाले हो, मेरे अधिकार भी सद्दाम हुसैन जैसे हो। इसी भावना के साथ किस प्रकार से बिना कोई भावना से, दुर्भावना के साथ एक पत्रकार के ऊपर कार्रवाई की गई है, इसके प्रति पूरे देश में जो भावना जगी है वो आपके सामने है। और ये उसी मानसिकता को परिलक्षित करता है कि किस प्रकार से ये सवालों से भागते हैं, ये जवाबदेही से भागते हैं, ये अकाउंटेबिलिटी से भागते हैं। आज फिर से एक बार मैं कहूँगा कि खंडन करते हैं हम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, भगवंत मान की सरकार का इस कृत्य के लिए, और जो वो बार बार ऐसे मंत्री को बचाने के लिए अडिग है। क्या कार्रवाई की जाएगी इस एंटी दलित मंत्री पर, इसके ऊपर जवाब देने का मेहरबानी का काम आम आदमी पार्टी करे। आपके कोई सवाल होंगे तो जरूर पूछिएगा। मैं मेरिट्स ऑफ द केस पर नहीं जाऊंगा, पर जिसका अधिकार क्षेत्र है मेरिट्स ऑफ द केस में जाने का, अर्थात कल हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है पैरा 4 में, having considered the submissions made by counsel for the parties and going through the FIR in this court at this stage is of prima facie view that this stage the offence under SC/ST Act 1989 is not made out। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर में है। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर ये हम सब के ऊपर है और ये प्रथम दृष्टया अगर ये कह रहा है कि ये केस मेड आउट नहीं है, तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि और किसी और के विवेक की जरूरत नहीं है। पर मैं 1-2 चीजें पूछना चाहता हूं। जो ये लोग दलित समाज के लिए इतना बोल रहे हैं, एससी के लिए इतना बोल रहे हैं, तो मैंने आपके सामने वो नोटिस लाई है जिसमें कि एससी कमीशन ने जवाब तलब किया है केशव कुमार के साथ प्रताड़ना जो हुई है, लालचंद कटारुचक ने जो किया है सेक्सुअल प्रेडेटरी बिहेवियर एक यंग एससी कम्युनिटी के लड़के के साथ, और वो भी कितने इसके विक्टिम्स होंगे इसी कम्युनिटी से हमें नहीं पता, देयर माइट बी काउंटलेस सच विक्टिम्स। एससी कमीशन ने जो अब इस पे नोटिस जारी की है, आप बताइए कि क्या कार्रवाई की जाएगी इस मंत्री पर, क्या इसको बर्खास्त किया जाएगा, पॉइंट नंबर 1। इसके ऊपर जो अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा, और अगर इसमें निष्पक्ष जांच के आप पक्षधर हो तो निष्पक्ष जांच के लिए वहां की सरकार आदेश देगी, हाँ या ना, या इसको मैनिपुलेट करेगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो कल आप अपनी पत्रकार के बारे में बता रहे हैं, ये एक वन ऑफ इवेंट होता तो समझ में आता। ये श्रृंखला शुरू होती है जब एक पत्रकार उनसे शीश महल के बारे में पूछता है। हिमांशु जब उनको शीश महल के बारे में पूछते हैं तो उनको किस प्रकार से पीटा गया है पूरे देश ने देखा है।
कुंदन ने जब उनको पूछा है तो किस प्रकार से उनकी प्रताड़ना की गई है उनको पूरे देश ने देखा है। किस प्रकार से राकेश पांडे ने जब सवाल पूछा तो बाउंसर, मुख्यमंत्री के घर के बाहर बाउंसर होते हैं ये मैंने कभी नहीं देखा है, बाउंसर ने उठा उठा के उनको खदेड़ा है, ये पहली बार। और उस श्रृंखला में भावना नंबर 4 पे आती है जहां पर उसको जेल में ही डाल दिया। तो मुझे लगता है कि इससे स्पष्ट है कि ये बदलाव नहीं, ये आपका बदला है। ये शीश महल के डिस्क्लोजर के बस तुरंत बाद इस प्रकार का घटनाक्रम होना, ये बदला है, पत्रकारिता के खिलाफ बदला है, कोई एक व्यक्ति या समूह के खिलाफ नहीं है। और इसीलिए हालांकि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के चैंपियन माने जाते हैं, जो अपने आप को गिल्ड विल्ड भी बुलाते हैं, वो खामोश है, परंतु अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग मीडिया के समूहों ने और वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी व्यू को जाहिर करते हुए इस पूरे कृत्य की निंदा की है। मुझे लगता है कि ये डार्क डे ऑफ डेमोक्रेसी इन पंजाब, डार्क डे अगेंस्ट जर्नलिज्म इन पंजाब है। और मैं हाईकोर्ट के फैसले का अंतरिम रूप से जो आया है उसका स्वागत करता हूं। और मैं कहता हूं कि तमाम पत्रकारों को के ऊपर बजरंग बली का ही विशेष अधिकार, विशेष आशीर्वाद है, जिसकी वजह से वो बिना डरे, बिना बहके अपने काम को इस प्रकार से करते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मामला कोर्ट के संज्ञान और कोर्ट के पटल तक पहुंच चुका है, इस पर मेरा रनिंग कमेंट्री देना, मुझे लगता है कोर्ट ने भी इसके विषय पे काफ़ी कुछ बोला है, तो मुझे लगता है कोर्ट के दायरे में जो है कोर्ट उस पर संज्ञान लेते हुए बोल रहा है। बाकी जो विषय है, देखिए मैं तो केवल इतना कहूँगा कि आज ये जो मंत्री पर, जिसकी आपकी स्टोरी लाइक आइसिस स्टोरी ये सामने आ चुकी है, इस पर क्या करते हैं आम आदमी पार्टी के मंत्री, नेता, लोग, नेतृत्व, अरविंद केजरीवाल, इसके ऊपर जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमें बताए कि उनका स्टैंड क्या होगा इस विषय पे। ऐसा है, पहले तो मेरी बड़ी बहन, मैं उनको मानता हूँ, वो माने मुझे ना माने, छोटा भाई आतिशी जी ने ट्वीट किया आज, बड़ा मज़ेदार ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आज 12:30 बजे मैं शराब घोटाले पर बड़ा खुलासा करने वाली हूँ। ये तो स्वयं मान चुकी है कि शराब घोटाला हुआ है, तथाकथित नहीं लिखा, ये उनका ट्वीट है, आप जाके खोल लीजिए, अभी ट्वीट खोल लीजिए। तो शी हरसेल्फ हैज एक्नॉलेज्ड। अब क्यों एक्नॉलेज किया है? क्योंकि उनको मंत्री मनीष सिसोदिया के बाद बनाया गया है। मनीष सिसोदिया जब तक अंदर है तब तक वो मंत्री है। मनीष सिसोदिया आर्किटेक्ट है शराब घोटाले के। मैडम ने ट्वीट किया, एक भी बार अलेज्ड नहीं कहा। मैडम ने कहा शराब घोटाले पर मैं खुलासा करूंगा, शराब घोटाला तो है, और ये तो स्वीकार किया है ना, अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया। तब तो नई पॉलिसी हटाकर पुरानी पॉलिसी आई, तब तो आरटीआई में जवाब आया कि हजारों करोड़ों का नुकसान आया है, तभी तो ये सारी घटनाक्रम हुई। और चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, 2 लोगों को आप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन सी प्रोसीडिंग में किसको राहत मिली है, ये इधर का उधर जोड़ने में ये माहिर हैं, पर मैं कह रहा हूं कोर्ट तो फिर मतलब आजाद है, स्वतंत्र है, कोई हम तो कंट्रोल नहीं कर रहे, विद्वेष की भावना भी नहीं है। तो इसी कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 10 महीने तक जेल में रखा क्यों है? कट्टर बेईमान 3 बार कहा है। इसी कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को ना सीबीआई ना ईडी कोर्ट से राहत मिली, उल्टा उसमें ऑब्जर्वेशन आया, जिस पर मुझे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिला था आप लोगों के सामने, कि आर्किटेक्ट और शराब घोटाला और 100 करोड़ रुपए घूस में लिए, अभी तक अनकॉन्ट्रडिक्टेड वो फाइंडिंग है कोर्ट का। इसी कोर्ट ने विजय नायर को 6 महीने तक जेल में रखा है। तो बताइए कि अगस्त 2022 में जो एफआईआर दर्ज करवाई गई उसको क्वॉश करवा देते ना। कभी ये आते कहते झुंझुना नहीं मिला, झुंझुना कोर्ट को मिला तभी अंदर है, कभी ये कहते सबसे मासूम है, अगर इतने मासूम है तो छोड़ देती कोर्ट। तो मुझे लगता है कि आतिशी जी आप इधर उधर की बातें ना करें, ये बताओ कि लालचंद को क्यों बचा रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा क्या डील है, ये क्या रिश्ता है कि केजरीवाल जी और भगवंत मान एक पिछड़े, जिसको कहा जाता है कि एक दलित एससी समाज से, जिसका इतना उत्पीड़न करके वल्नरेबल समाज से एक आए हुए वल्नरेबल व्यक्ति को एक्सप्लॉइट करने वाले व्यक्ति को आप क्यों बचाने का काम कर रहे हैं? ऐसा क्या स्टेक है आपका इसमें, ऐसा क्या कनेक्शन है जिससे आप इनको बचा रहे हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि मैं ये मूवी देखने का अवसर मुझे मिला नहीं है, पर केरल स्टोरी आईसिस के काले कृत्यों को कैसे वो महिलाओं का उत्पीड़न, शोषण और आतंकवाद में रेडिकलाइज करके करती हैं, उसके ऊपर है। ये कांग्रेस के विधायक इतना पर्सनली क्यों ले रहे हैं इसको? मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस पे अगर कोई फिल्म बनी होती तो कांग्रेस का कोई व्यक्ति इसका विरोध करता कि ये गलत दिखाया है। आईसिस के ऊपर बनी हुई फिल्म का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। आतंकवाद के चेहरे पर बने हुए फिल्म का विरोध कांग्रेस पार्टी केरल से लेकर झारखंड तक कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। पहले दूसरी बात,
आमतौर पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को वो पार्टी बताती है जो अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के पक्ष में खड़ी रहती है। इनके शशि थरूर जी वगैरह भी इसी पे डिस्कोर्स देते रहते हैं। तो आज तो जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस फिल्म को क्लियर किया है, तो उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नैरेटिव और डिस्कोर्स को लेते हुए इनको तो वायनाड से लेकर झारखंड में इसकी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। उन्होंने कई और ऐसी झूठी मूठी डॉक्यूमेंट्रीज की स्क्रीनिंग भी करवाई है। तो आज तो उनको कहना चाहिए कि हम तो इतने बड़े पुरोधा है फ्री स्पीच के कि हम तो आईसिस का चेहरा उजागर करने के लिए हम आएंगे और इसकी स्क्रीनिंग करेंगे। पर मुझे लगता है कि जिस प्रकार की राजनीति पर कांग्रेस उतर आई है पिछले कुछ दिनों से, एसडीपीआई के साथ गठबंधन हो जाए, हमारा धार्मिक आधार पर आरक्षण हो जाए, जय बजरंग बली डरावना नारा है, डर का माहौल पैदा करता है, हम जो है गौकशी के हत्या के कानून को हटा देंगे, हम जो है धार्मिक परिवर्तन करने वाले खिलाफ जो कानून बने उसको हटा देंगे। तो जिस शुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की खुले रूप से राजनीति पर उतर आई है, इसी श्रृंखला में केरल स्टोरी जो आईसिस के काले कृत्यों पर बनी है, उसके लिए भी बचाव करने के लिए वो पार्टी आ रही है जो बाटला हाउस में वैसे भी रो रही थी आतंकियों के लिए, जिसका चरित्र है कि कुकर ब्लास्ट होता है, एनआईए कहता है कि आतंकी है, तो उसमें भी उनका वाइट वॉशिंग शुरू हो जाता है। अफजल गुरु और याकूब के लिए भी पैरवी करने की इनकी पुरानी, इनके नेताओं का एक इतिहास रहा है। तो उसी श्रृंखला में शायद कांग्रेस पार्टी झारखंड इस प्रकार से वक्तव्य दे रही है। राहुल गांधी इज अ फेलियर इन इंडियन पॉलिटिक्स। ही हैज फेल्ड इन एवरी पॉलिटिकल एग्जामिनेशन। जो भी पॉलिटिकल एग्जाम हुई है राहुल गांधी की, वो उसमें हमेशा फ्लंक होते हैं, एफ ग्रेड मिलता है, फेल होते हैं। तो राहुल गांधी को लगा कि जो मैं हमेशा फ्लंक होता हूँ, फेल होता हूँ, हमेशा मैं नापास होता हूँ, मैं अपने राजनीतिक करियर का ग्राफ उठाने के लिए डीयू के एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान, उसकी पवित्रता है, वो एक शिक्षा का मंदिर है, उसको राजनीति का अखाड़ा बना दूं ताकि मैं अपनी पॉलिटिकल एग्जाम में पास हो जाऊं और मैं एक्सप्लॉइट करूं इस विषय को। टू पास हिज पॉलिटिकल एग्जामिनेशन, the biggest failure and the constant permanent failure of Indian politics, who has failed every political exam in his life, has decided to convert the institution of excellence and academics into a akhada of politics, and this is most unfortunate on 3 counts. पहला काउंट ये है कि वो बिना बोले, बिना किसी कानून नियम का पालन किए चले गए। वो अपने आप को कानून नियम के ऊपर सोचते हैं। ये सोचते हैं इसीलिए कभी आपने देखा है राहुल गांधी कानून तोड़ते हैं, उनको सजा भी होती है। ओबीसी विरोध में उन्होंने जो शब्दावली का इस्तेमाल किया, तो कांग्रेस पार्टी बोलती है कि कैसे इनको कन्विक्ट कर दिया, इनके लिए तो अलग कानून है। तो ये अपने आप को कानून के ऊपर समझना, वैसे ही डीयू के कानून और नियम के ऊपर समझना। डीयू का नियम हो जो हो, राहुल का निजाम अलग हो, राहुल का अलग निजाम है। तो अपने आप को कानून और रूल्स के ऊपर समझना। दूसरा, वो ऐसे समय पर जाते हैं जहां पर स्टूडेंट्स बेचारे, शायद लंच का समय था, लंच के समय पर उनकी अव्यवस्था होती है और वो खुद एक Z+ सिक्योरिटी के प्रोटेक्टी है। इसका मतलब उनके पास एक सिक्योरिटी कवर रहता है, क्योंकि उनके ऊपर एक सिक्योरिटी थ्रेट है, एक असेस सिक्योरिटी थ्रेट है। उनको कहीं पर भी जाना होता है, ही हैज टू इन्फॉर्म, क्योंकि वो जहां जाते हैं वहां पर भी सुरक्षा का एक अरेंजमेंट करना उनके लिए भी और इनके लिए भी ये अनिवार्य होता है। उसको भी बाईपास करना, मतलब कि सुरक्षा पे इतना बड़ा सवाल निर्माण करना हमारे स्टूडेंट्स के, आपकी राजनीति के लिए, छोटी मोटी राजनीति के लिए। और तीसरा, जिस प्रकार से राहुल गांधी को अब और कोई मंच नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जाकर इस प्रकार से अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, अपनी पॉलिटिकल फेल्ड एग्जाम को पास करने के लिए जो उन्होंने किया है, तो ये तीनों ही काउंट्स पर एक प्रकार से गलत है, निंदनीय है। प्रशासन डीयू के किसी ने और वहाँ के स्टूडेंट्स ने, मुझे जो आपकी रिपोर्ट से पता चला है कि उन्होंने शिकायत भी दर्ज की है। तो ये देखिए, हमेशा लॉ के खिलाफ काम करने की प्रवृत्ति कांग्रेस की बन चुकी है, राहुल गांधी की बन चुकी है।